दोस्तों, मेरा नाम है कुमकुम बिनवाल। न जाने बीजेपी के इन सांसद महोदय को योग गुरु बाबा रामदेव से क्या आपत्ति हो गई है। बीजेपी के यूपी के कैसरगंज से सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने पहले एक बार बाबा रामदेव के प्रोडक्ट, उनकी पतंजलि के एक प्रोडक्ट को लेकर आपत्ति जाहिर की और एक बार फिर से उन्होंने वही बात दोहराई है। मुझे आपत्ति इस पर है, मार्स पतंजलि के नाम का प्रयोग नहीं होना चाहिए। कैसे बाबा रामदेव ने बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कानूनी एक्शन लेने की हो गई है तैयारी, ये बताएंगे आपको आगे, लेकिन पहले जानिए पूरा मामला है क्या। दोस्तों, एक तरफ बाबा रामदेव बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी की शान में कसीदे पढ़ते नहीं थकते, वहीं बीजेपी के सांसद महोदय हैं कि उनके पीछे ही पड़ गए। कल हमने आपको दिखाया था कि कैसे भरी सभा में बीजेपी सांसद ने बाबा रामदेव के घी को कैसे नकली बताया था। का रामदेव का नकली घी खाए स्वस्थ हुए। दोस्तों, बीजेपी सांसद की इस बात को सुनकर बाबा रामदेव को लगा होगा चलो कोई बात नहीं, आई गई बात हो गई, लेकिन यहाँ तो मामला कुछ उल्टा ही लग रहा है। सांसद महोदय को पतंजलि का घी अच्छा नहीं लगा, समझ में आता है, लेकिन अब तो बीजेपी के सांसद को लगता है बाबा रामदेव से ही दिक्कत है, उनके कई प्रोडक्ट्स में उनको खामियां दिखाई दे रही हैं। पहले घी और अब पतंजलि के टूथपेस्ट पर वो क्या बोले, सुनिए। हमने उनका मंजन एक बार किया था, अब हमारा दांत खराब होने लगा, फिर मैंने डॉक्टर को दिखाया, वास्तव में दांत खराब होने लगा। उन्होंने जरूरत से ज्यादा लौंग का इस्तेमाल कर दिया। लोगों ने बताया शुरू में अच्छा लगता, मेरा दांत खराब हो गया, मैंने तुरंत, डॉक्टरों ने मना किया, उसके बाद छोड़ दिए। दोस्तों, ये बात बड़ी हैरान करने वाली है कि जो बाबा रामदेव बीजेपी और खास तौर पर पीएम मोदी की तारीफ करते नहीं थकते, उन बाबा रामदेव के पतंजलि का पहले घी और फिर टूथपेस्ट इतना बुरा लग रहा है बीजेपी के सांसद को। सोचिए, वो बाबा रामदेव जो अपनी दवाइयों से, अपने प्रोडक्ट से लोगों के एलोपैथ की दवाइयां छुड़वाने की बात कर रहे हैं। बाकायदा बीजेपी के सांसद तो ये कह रहे हैं कि बाबा रामदेव के पास इतना पैसा आ गया है कि वो डॉक्टरों को भी हायर कर रहे हैं। देखिए, अब भगवान ने उनको पैसा दिया है, पैसा दिया है तो वैज्ञानिक खरीद रहे हैं, पैसा दिया है डॉक्टर खरीद रहे हैं, पैसा दिया है तो मशीन खरीद रहे हैं, अब आज वो कर रहे हैं। पहले घी और पतंजलि के दंत मंजन पर बीजेपी सांसद ने आपत्ति जाहिर की तो बाबा रामदेव की तरफ से आचार्य बालकृष्ण ने बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह को आगाह करते हुए ट्वीट किया। बृजभूषण शरण सिंह जी, सज्जनता के संवाद को न समझने वाले, अनर्गल प्रलाप व बयानबाजी करने वाले, कभी घी का तो कभी टूथपेस्ट का खटराग अलापने वाले, अब महर्षि पतंजलि की आड़ लेकर जो ढोंग कर रहे हैं, उत्तर मिलेगा, पर संविधान व कानून की मर्यादा के दायरे में। दोस्तों, ये संयोग है या प्रयोग कि बीजेपी के ये सांसद न केवल बाबा रामदेव पर बल्कि खुद अपनी ही पार्टी और उनके प्रशासन पर हाल के वक्त में बहुत खुलकर बोले हैं। बृजभूषण शरण सिंह ने अभी कुछ दिन पहले एक जनसभा में मंत्री न बन पाने का दर्द साझा करते हुए कहा था कि मंत्री बनना उनके हाथ की रेखा में लिखा ही नहीं है। उससे पहले इन्होंने ही, बृजभूषण शरण सिंह ने खुद अपनी ही डबल इंजन की योगी सरकार के खराब प्रशासन की शिकायत भी सोशल मीडिया के जरिए वायरल करवाई थी। बोलना बंद है, सुनना ही है केवल, बोलना बंद है, जनप्रतिनिधियों की जबान बंद है, बोलना बंद है, बोलोगे बागी कहलाओगे, सुझाव दोगे कोई मानेगा नहीं। जो लोग बृजभूषण शरण सिंह को नहीं जानते वो जान ले कि इनकी पहचान केवल बीजेपी के सांसद के तौर पर नहीं है, मतलब ये उन सांसदों में से नहीं है जो 2014 के बाद बस मोदी के नाम पर वोट बटोरते रहे और 2014 के बाद मोदी के नाम पर सांसद बन गए। दोस्तों, साल 1999 से बृजभूषण शरण सिंह ने बलरामपुर से जीत दर्ज की। तब से वो गोंडा, बलरामपुर, अयोध्या समेत कई जिलों में, आसपास के जिलों में अपना दबदबा बढ़ाते चले गए। कुछ वक्त के लिए वो बीजेपी के सपा में भी गए थे, लेकिन 99 से लेकर 2019 तक आज तक उन्हें कोई हरा नहीं पाया है। दरअसल ये वो नेता है जिनका अपना एक जनाधार है, इसीलिए बीजेपी के इन सांसद महोदय का अपनी ही सरकार के प्रति गुस्सा बीजेपी को भारी पड़ सकता है।